श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आज हम लेके आए हैं एलसीएम लसव, जिसके लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। आज उस कैलकुलेशन को हम लोग खत्म करेंगे, एक नई ट्रिक के साथ एलसीएम को सीखेंगे। अभी तक आपने ये वाला नियम है कहीं भी नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करें कि जब हम पहले एलसीएम करते थे तो हमें क्या कुछ करना पड़ता था। एक सम डालते हम लोग, उससे हमको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें पहले ऐसे स्टेटमेंट आती थी तो हम लोग क्या करते थे, इसको एलसीएम निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करते थे। 2 पे 1, 2 को 4 से डिवाइड किया, 2 को 8 से डिवाइड किया, 4, 2 को 16 डिवाइड किया, 8, फिर 16। फिर हम क्या करते थे, फिर 2 से करते थे। 2 से किया, फिर 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। आगे फिर क्या करते थे, फिर 2 पे चलते थे हम लोग, 2 और 4। फिर क्या करते, फिर 2 पे चलते थे क्योंकि आगे 2 था। फिर क्या करते, फिर 2 पे चलते थे। जब तक हमारे पास नीचे 1 1 नहीं आ जाता था, हम इसको क्या करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे, फैक्टर में आते थे। फैक्टर बनने के क्या करते, जितना हमारे पास यहाँ पे निकल के आते थे हम उनको मल्टीप्लाई करते थे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया था, हम लोग 5 बार इसको लिख लेते थे। फिर क्या करते थे, वो मल्टीप्लाई करते थे। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से किया 32। तो हमारा आंसर क्या आया था, 32 आया था। तो देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन करते थे। लेकिन आज हम ऐसा ट्रिक लेके आए हैं कि हमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी, सीधा हम लोग इसका सम निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ट्रिक के साथ। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ट्रिक। वही सेम सम लेके चलते जो भी हमने किया, 2 4 8 16 32। अब ट्रिक के अंदर करना क्या, आपने जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आपने लिख लेना है, सबसे बड़ी संख्या को। यहां पे कितनी आ गई हमारे पास, 32 आ गई सबसे बड़ी। अब देखो, 2 32 को बांट सकता है, बिल्कुल बांट सकता है। 4 बांट सकता है, बांट सकता है। 8 बांट सकता है, बिल्कुल बांट सकता है। 16 पे 32 आता है, सो 32 होता है, 32 32 आएगा, इसलिए राइट आंसर। अगर सभी फैक्टर पे डिवाइड हो गया तो राइट आंसर इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास है 3 6 12 24। यहां पे सबसे बड़ी हमारे पास अमाउंट क्या है, 24 लिख लिया। अब देखो 3 पे डिवाइड हो रहा है 6 पे हो रहा है 24, बिल्कुल हो रहा है। 12 पे भी हो रहा है, 24 पे भी हो रहा है, तुम्हारा राइट आंसर इज 24। हमें उतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा नया देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारी ट्रिक्स थोड़ी सी लेवल इसका हाई होता जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सम। 10 20 30। तो 10 20 30। अब हम इसको कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी क्या हमारे पास 30 है, तो हमने 30 को लिख लिया। अब यहां देखा 10 पे 30 आता है 20 पे 30 डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करने पड़ेगा कि जो हमारे पास बड़ी संख्या थी उसको अब आगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हो गया, 60 हो गया। 60 20 पे आता है बिल्कुल, तो यहां पे हमारा आंसर हो गया 60 हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। हमारे पास है 5 10 25 और 50। सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या में ले ली 50। सभी देख लो कि 50 को बांट सकते हैं, 5 पे आता है, 10 पे भी आता है, 25 दूना 50 भी होता है, 50 पे तो 50 आएगा। तो हमारा आंसर यहां पे क्या है, ओनली 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
7, 14, 35। अब हमने यहां पे बिग अमाउंट यानी बिग हमारे पास जो डिजिट है वो 35 लिख लिया। 7 35 को बांट सकता है बिल्कुल, 7 को 5 से मल्टीप्लाई 35 होता है। 14 नहीं कर सकता, 14 हमारे पास 5 को नहीं कर सकता, तो अब क्या करेंगे, इस 35 को हम लोग क्या है 2 से मल्टीप्लाई करके 35 गुना कितना हो गया 70 हो गया, तो यानी कि हमारा आंसर आ गया 70, क्योंकि 14 70 को बांट सकता है, क्योंकि 14 5 70 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग सम लेके आए हैं वो है 4, 13 और 16। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बड़ी अमाउंट हमारे पास 16 है, 16 लिख लिया हमने। अब 4 को 16 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 में टेबल में 16 आ जाएगा, लेकिन 13 से ये नहीं बचेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने का, जैसे हमने अभी भी बताया, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहां पे एक नया काम ऐड कर रहे हैं हम लोग, वो ध्यान से अब समझ लीजिएगा। वो क्या हमारे पास, कि जब हमारे पास कोई प्राइम नंबर आ जाए, अब ये 13 प्राइम नंबर है हमारे पास, तो क्या करना है, हमें पता है कि प्राइम नंबर आगे किसी को डिवाइड नहीं कर पाएगा, खुद डिवाइजेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास बड़ी अमाउंट थी, जो बड़ी रकम थी, उसको हम लोग 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को 13 से गुना किया 208। अब आप ये मत कह देना कि इतनी जल्दी आपने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, क्योंकि हम इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुके हैं। अब बना चुके हैं कि 2 डिजिट्स को कितनी जल्दी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, पहले कर चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि विद इन सेकेंड्स ये मैंने मल्टीप्लाई का कैसे किया, यहां पे नहीं बताऊंगा, प्रॉपर हमने वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2, 6, 9, 11, 18। बड़ी अमाउंट हमारे पास 18 है, हमने 18 को लिख लिया यहां पे। 2 18 को बांट सकता है, 6 भी बांट सकता है, 6 18 होते हैं, 9 भी करेगा, 9 दिन 18 होते हैं, 18 तो 18 कर ही देना है। अब बचा बीच में 11। अब 11 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है ये, प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर होगा तो हमने क्या करना है, सीधा जो हमने बड़ी अमाउंट ली थी उसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, प्राइम नंबर को फटाफट हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ गया 198, आंसर आ गया। अब फिर वही बात, मल्टीप्लाई विद इन सेकेंड्स कर दी। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था कि अगर हमें कभी 11 से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को भी मल्टीप्लाई करना पड़े, गुना करना पड़े, तो कैसे हम लोग सेकंड्स के अंदर निकाल सकते हैं, वो मैंने यहां पे किया। 18 को 11 से किया 198, चुटकियों में बता दिया गया आपको कि 198 बन रहा है। तो इसलिए आप फिर कह रहा हूं, वो वाले वीडियो के 2 पार्ट बनाए थे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, एक पहला था कि दूसरा, दोनों के दोनों पार्ट आप देख लीजिएगा कि हमने किस ढंग से मल्टीप्लाई आसानी से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। अब नेक्स्ट नंबर 24, 36, 48। अब हमने क्या करना है, बड़ी संख्या हमारे पास 48 वो ले ली, 24 को 48 से किया, 24 दिन 48 होते हैं। 36 के ऊपर ये जो 48 है वो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करने पड़ेगा, 48 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, कितना हो गया हमारे पास 96 हो गया। तो 36 के 96 पे भी नहीं आने वाला। फिर हमने 3 से करके देखा, 6 8 24, 4 12, क्या हुआ यहाँ पे 144 आ जाएगा अगर हम लोग 3 से करते हैं। तो जब हमने 3 से किया तो 36 भी 144 को डिवाइड करता है, किस पे डिवाइड करता है, 4 पे डिवाइड करता है, तो यानी हमारा 144 इज द राइट आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान ट्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं, 12, 24, 36, 72। अब यहां भी कर रहे हैं तो बड़ी अमाउंट हमारे पास है 72, जो बड़ी हमारे पास रकम है वो है 72। तो 12 72, 12 6 72, 24 3 72, 36 दूना 72, तो सबसे बड़ी अमाउंट थी, सभी पे डिवाइड हो रहा था काम, इसलिए हमारा 72 इज द आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1854 108। अब यहां भी क्या हमारे पास 108 सबसे बड़ा है। 6 पे बांटते हैं तो हमारे पास 6 के टेबल पे ये बिल्कुल चला जाता है, 18 के पहाड़े पे भी जाता है, 54 पे भी जा रहा है और 108 पे भी जा रहा है, तो यानी हमारा आंसर 108 ही आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 10 40। अब इसका भी देख लें, बड़ी अमाउंट हमारे पास कितनी है, 40 है। 8 पे 8 5 40, 10 पे भी 10 चौका 40, तो 40 हमारा आंसर आ गया। मतलब बिल्कुल आसानी से, बस जस्ट क्या करना है, हमने बड़ी अमाउंट को, बड़ी रकम को लिख लेना। यहां पे जब लिख लिया तो सभी से सिंगल सिंगल से आप बांट के देख लो, अगर प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, 2 से नहीं हुआ तो 3 कर लेंगे, 3 नहीं हुआ तो 4 कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर कहीं प्राइम नंबर आ रहा है तो हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई प्राइम नंबर कर लेते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 10 30 40। यहां पे बड़ी अमाउंट क्या है 40, 4 पे बंट देगा, 10 पे बंट देगा, लेकिन 30 पे ये नहीं बंटने वाला। 44। अब क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टी देखें, 40 को 2 से 80 होगा, 80 भी नहीं आएगा। 3 से किया 120 हो गया। 3 से क्यों किया, क्योंकि ये 30 के डिवाइडेबल है, तो क्या हमारे पास आ गया 120 आ गया, अभी जो बता रहा था आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं 32 64 128। यहां पे लिख लिया बड़ी अमाउंट को, हमने रकम को 128 लिख लिया। 32 के टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है 4 पे। 64 पे आता है, बिल्कुल 2 पे आ रहा है, 128 भी आ रहा, तो 128 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अभी हम लोगों ने जो सम देखे हैं, ये वो सम थे जो मैंने आपको दिए। अब क्या आप ऐसा कोई भी सम है अपनी तरफ से आप डिजिट देके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका आपको एलसीएम करके बताएंगे। चलो लास्ट सम है, एक अपनी तरफ से एक और ले लेते हैं, जैसे 7 ले लिया, 14 ले लिया, हमने ले लिया 21। अब क्या है 21 है, 21 को हमने लिख लिया, 7 पे डिवाइड हो गया, लेकिन 14 पे ये नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, 2 से करके 21 दूना कितना हो गया 42। लीजिए, तो ये मसला ही हल हो गया, क्योंकि 14 तिया भी 42 होता है, तो लीजिए हमारा 42 क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब इतना आसान ट्रिक है ये, कि जितना हम लोग पहले समा वेस्ट कर रहे थे एलसीएम के लिए, विशेष रूप से जो कंपटीशन एग्जाम कहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें हमें टाइम ही सेव करना होता है। तो इसी प्रकार हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो आप सभी से एक बार फिर प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके आप इनके अंदर जो सब्सक्रिप्शन है हमारे चैनल की वो बढ़ा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने हमारे पास ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़ेंगे उसका एक लाभ होने वाला है कि हम लोग बहुत जल्दी लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं। अगर लाइव क्लासेस के अंदर हमारे पास जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो वो हमें क्या क्वेश्चन भी करेंगे लाइव क्लासेस के अंदर। जब हम लोग उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपने ना पूछना हो या आपके दिमाग में वो ट्रिक ना आ रही हो, तो शायद दूसरा स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन करेगा, तो जब हम उसका आंसर देंगे तो आपका क्वेश्चन भी अपने आप हो जाएगा, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और कृपया ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। थैंक्स।